नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। 45वां अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन रुड़की में आयोजन हो रहा है और महाकुंभ की शुरुआत हरिद्वार में हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफाली गग, जो कि चेयरपर्सन है ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की। सबसे पहले मैम, स्वागत आपका रुड़की में। और क्या कहेंगी जो कार्यक्रम हुआ है अभी? ये आज कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और हमने इसको नाम दिया ज्योतिष महाकुंभ का, क्योंकि कुंभ के पीछे की साइंस भी इस बहाने हम आज के नव पीढ़ी को सिखा सकें, बता सकें। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें हमेशा हम लोग सोचते हैं कि ऋषि मुनियों ने कुछ लिख दिया और हम उसे फॉलो कर रहे हैं, पर ये बात हमारी नई पीढ़ी को बताने की बहुत ज़रूरत है कि एक एक बात जो लिखी गई है उसके पीछे कैसे साइंस काम कर रही है। तो ज्योतिष महाकुंभ रखने का ये लॉजिक बहुत अच्छा था और इनके लिए मैं रमेश सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस थॉट को सबसे पहले अपनाया और हम सबको यहाँ बुलाया। और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मेरा भी यही विचार है कि हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के साइंस वाले पार्ट को लाएं, ताकि जो आज की यंग जनरेशन है वो समझे कि, क्योंकि जब बच्चा पढ़ा लिखा आ रहा है तो वो ये समझना चाहता है कि साइंस की बातें उनको समझ में आएंगी। मैं उनको ये समझाऊंगी कि इस फलां किताब में बात लिखी है, वो बच्चे अनसुनी कर देंगे। पर हाँ, यदि मैं उनको बताती हूँ कि इसके पीछे ये साइंस है तो वो फट से समझ जाएंगे। मैम, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि साइंस से पहले जो वेद पुराणों में जो लिखी गई चीज़ें हैं वो साइंस से बहुत तरीके से मैच नहीं होती। एक एक बात मैच होती है। आप कुंभ का लगा लें, अभी मैं महाकुंभ पे आए हैं, अगर मैं महाकुंभ के पीछे की साइंस आपको बताती हूँ, इसका पौराणिक महत्व तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसकी कुछ बूंदें 4 जगह पे गिरी थी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इस वजह से उन्हीं 4 जगह पे महाकुंभ लगता है और उन्हीं तिथियों पे लगता है जिस दिन वो छलकी थी। ये हुआ इसका पौराणिक महत्व। यदि हम इसके अब साइंटिफिक वर्जन के ऊपर आते हैं तो इसकी साइंस कई तरह से काम करती है। जैसे मान लो मैं पानी की बात करती हूँ, तो पानी के ऊपर आजकल बहुत रिसर्च हुई है और पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, पानी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, याददाश्त होती है। और आज की मॉडर्न साइंस में पानी को फ्लूइड कंप्यूटर कहा गया है। और जब भी 2 पॉजिटिव वाटर, गंगा के पानी के बारे में तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बताना भी पड़ेगा, जब 2 अलग निकाय एक साथ आकर एक पानी टकराते हैं तो उनका एक मंथन होता है। जब उनका मंथन होता है एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और जब उस जगह पर कोई भी मनुष्य, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 72% वाटर है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का वाटर उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम एक खास नक्षत्र पे, एक खास समय पे उस पानी में डुबकी लगाते हैं तो हमारे समय कैसे पता लगेगा, मतलब उस समय के बारे में कैसे जानकारी होगी? समय का जो तिथियों का निर्धारण होता है वो बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य के राशि के पदों के संयोजन के आधार पर किया जाता है। वो कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वे है, जैसे कि कितने डिग्री पर क्या होना चाहिए। अब ये तो हो गई हमारी बात उस पानी में जाने की, जिनसे हमने ये बता पाए कि हमने कुंभ में स्नान क्यों किया। अब मैं बात करती हूँ कि कुंभ का एस्ट्रोनॉमिक वाइज में क्या रीज़न रहा कि कुंभ यहीं पे लगा और कहीं क्यों नहीं लगा। वेदों में तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे अमृत छलका था, ठीक है। अब उसका साइंटिफिक रीज़न देखें। आप समझते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है और 0 डिग्री से आप 30 डिग्री तक नॉर्थ में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो पृथ्वी के घूमने से उसका अपकेंद्रीय बल होता है वो लंबवत काम करता है ऊपर की साइड में। और जैसे ही आप 30 डिग्री को क्रॉस करते हैं वो बल की दिशा बदलती है और वो स्पर्श रेखीय होना शुरू हो जाता है। पर 0 से 30 डिग्री के बीच में वो बल आपको लंबवत ऊपर की साइड धक्का दे रहा है। इस एरिया पे बैठकर जो भी साधना की जाएगी, जितना आप मेडिटेट करेंगे उसका फल आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल वाइज आपको वो पृथ्वी का बल ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। और आप चीज़ हैरान रह जाएंगे कि प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और ये चारों जगह 30 डिग्री के अंदर अंदर ही आती है। साइंस में एक थ्योरी है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी थ्योरी पे पूरी चीज़ें काम करती हैं शायद। चीज़ आप हमारी ज्योतिष का एक एक पॉइंट उठाकर देखें, उसके पीछे इतना बढ़िया मैथ्स और साइंस है। मतलब जब मैंने ज्योतिष पढ़ा वो इतनी मज़े की चीज़ है। ज्योतिष ना, मतलब भगवान ना कहीं नहीं बैठा, उसने एक मैथ की इक्वेशन में हम सबको छोड़ दिया
और हम सब उसी इक्वेशन के चक्कर में घूम रहे हैं। मतलब कहाँ किस नक्षत्र पे होना है, आपकी डेस्टिनी वही बननी है। हाँ, इसमें फ्री विल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर उसमें आप साइंस का 90% साइंस है, 10% मैं अध्यात्म को मैं मानती हूँ। मेरा जो सवाल होगा, जैसे अब बहुत सारे जो पंडित हैं वो टिप्पणी कर देते हैं कि देख के कि लोगों को देख के, जैसे हमारे कैमरामैन हैं इनको देख कर टिप्पणी कर देते हैं कि बहुत गुस्सा करते हैं, हाँ, बहुत गुस्सा करते हैं, इनको ये करना चाहिए, तो इनके लिए क्या राय होगी? इसके लिए मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। इसके पीछे 2 थ्योरी काम करती है। जैसे मान लो आपने पूछा है बच्चा आया, अब देखो अगर मेरी अपने ज्योतिष पे अच्छी पकड़ है तो मुझे पता है कि इस बच्चे को ये प्लैनेट इफेक्ट्स कर रहे हैं, इस वजह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मान लो इसका मैं एक वाइस वर्सा बताती हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन का बच्चा है, और उसकी डिग्री देख के मैं बताती हूँ ना, वो ऐसा बनेगा बड़े होके, वो पतला होएगा, वो लंबा होएगा, वो काला होएगा, वो ये सोचेगा, वो इसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। एग्जैक्टली मैं इस बच्चे को देखकर मैं वो सोच पाती हूँ कि इसको ये प्लैनेट्स इफेक्ट कर रहे हैं। एक इसमें 90% रोल तो मेरी नॉलेज का है, 10% मेरा अध्यात्म का है। कई बार क्या होता है कि हर जो शब्द है ना, ज्योतिष, इसका अर्थ ही यही है कि ईश्वर की ज्योति। जैसे एस्ट्रोलॉजर का अर्थ होता है कि आपको एस्ट्रोनॉमी का पार्ट मालूम है, ऐसे ही ज्योतिष होता है ईश्वर की ज्योति। तो वो ज्योति जो वो मेरी इनर फीलिंग है मुझे बताती है कि आज इस बच्चे पे ये प्लैनेट्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा होता है। आज कौन से प्लैनेट होंगे? ज़रूरी नहीं होते कि सब बातें आप पूछ लो, मैं ज़रूर बता सकती हूँ। अब इसमें जैसे अब इसका ये चीज़ आप कैमरा पे ना पूछे, अलग से पूछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका और कोई मैसेज होगा रुड़की वालों के लिए आपका? रुड़की बहुत अच्छी जगह है और आप लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ आपका बर्थ हुआ। बेशक हम सभी लकी होते हैं कि हमें जहाँ कुदरत ने चुना है। मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ के लिए बेस्ट थी, तभी मुझे कुदरत ने चुना है। पर हाँ, आप इतने अच्छे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हैं, आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम सबका एक लास्ट जन्म, सबका मतलब मोक्ष प्राप्ति ही लक्ष्य है। इस दुनिया में हम कितना भी घूम लें, आप बहुत अच्छी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे बैठे हो, मेडिटेट करें और मालिक से मिलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो भी बातें मैम ने कही उसको ध्यान से सुने। और मेडिटेशन मुझे समझ आया, मेडिटेशन मैं करता हूँ कभी कभी अध्यात्म की तरफ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोज़ करूँगा। और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।